इस वक्त की क्लास से हम चैप्टर 7 शुरू कर रहे हैं और ये जो चैप्टर 7 है इसमें हम फर्दर अलजेब्रा का टॉपिक देख रहे होंगे। फर्दर अलजेब्रा में हमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सीखनी है और फिर आगे चलकर उन्हें इंटीग्रेशन में यूज़ करना है। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि हमें अलजेब्रिक जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपको पता है कि जो हम नॉर्मली फ्रैक्शंस की ना दो टाइप्स बनाते हैं, उसमें आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है और दूसरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। तो अगर हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करें तो आपके पास प्रॉपर में ये होता है कि आपका जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन होती है। न्यूमरेटर हमेशा लेस होता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के मुकाबले में हमेशा बड़ा होता है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 4/5 लिखता हूँ, 2/3 लिखता हूँ, 5/7 लिखता हूँ, ये सब की सब प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम देखते हैं कि ये सिचुएशन जो है ना रिवर्स हो जाती है। तो आपके पास नॉर्मली ये होता है कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर आ जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 7/6 लिख दूं या 5/4 लिख दूं या 3/2 लिख दूं, तो ये सारी की सारी ना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम फिर आमतौर पर ये करते हैं कि इनको ना मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, उनको फिर हम मिक्स्ड नंबर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स्ड नंबर में क्या होता है कि आपके पास एक होल नंबर होता है और उसके साथ साथ उसमें एक ऐड हो रही होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जो है ना वो होल नंबर में जब ऐड कर देते हैं तो एक मिक्स्ड नंबर बन जाता है। जैसे अगर हम 7/6 है, इसको अगर हम मिक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 7 डिवाइड हो जाएगा 6 से, 6 1 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा। अब आपके पास रिजल्ट ये होगा कि 7/6 में ये वाला जो 1 है, जो कोशेंट है, ये आपका होल नंबर बन जाएगा 1। और प्लस इसके बाद डिनोमिनेटर में जो सॉरी रिमाइंडर जो आएगा, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी। तो 1 + 1/6 को इन शॉर्ट हम 1 होल 1/6 भी लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है वो हमेशा एडिशन का ही होता है। तो इस तरह से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एक प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो जाती है, जिसमें जो होल नंबर होता है वो असल में हमारा कोशेंट होता है और फिर उसके बाद रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं और होल नंबर की फॉर्म में एडिशन के साइन के बगैर भी लिख देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की या अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की, तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में भी आपके पास दो तरह की फ्रैक्शंस बनेंगी। अलजेब्रा के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होगी? जिसमें आपके पास डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ x+1 अपॉन x² + 2। अब अगर हम न्यूमरेटर की बात करें तो न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर 1 है और इसको हम डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर कहेंगे, डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर। अच्छा, अगर डिनोमिनेटर की बात करें तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है, इसको हम डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर कहेंगे। अब हम देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में जो डिग्री है इट इज लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। तो अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो फिर ये वाले केस में जो हमारे पास फ्रैक्शन होगी वो एक प्रॉपर अलजेब्रिक फ्रैक्शन कहलाएगी। अच्छा, इसका ऑपोजिट ये है कि अगर आपके पास यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कब बनेगी? अगर आपके पास डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू डिनोमिनेटर, तो फिर वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर x+1 डिवाइडेड बाय x+2, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से x² + 4 डिवाइडेड बाय x+2, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। पहले केस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो x की मैक्सिमम पावर है इस न्यूमरेटर में वो 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल है, इक्वल के केस में भी इम्प्रॉपर है। और अगर न्यूमरेटर में जैसे x की पावर मैक्सिमम 2 है और यहाँ पे 1 है, तो अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो या बराबर हो तब भी अलजेब्रिकली वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही कहलाती है। तो सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रॉपर फ्रैक्शंस में या मिक्स नंबर में चेंज करना आना चाहिए। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.